देवतानु भट्टाचार्य। देवतोनु भट्टाचार्य। रोटेशन ऑफ है। चेक इट क्विकली। कनेक्ट। रेडी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। अभी हमारी टीम आ पहुंची है बूथ नंबर 87 आमदा असेंबली के कैंडिडेट के पास, जो हमारे पास अभी मौजूद हैं। आइए उनसे हम लोग बात करेंगे कि अभी जो विधानसभा इलेक्शन 2021 हो रहा है, इसमें कौन सी पार्टी का ज़्यादा रुझान है और किस तरह का परिवर्तन वो उनकी पार्टी आएगी तो लाएगी और किस तरह का परिवर्तन वो देखना चाहते हैं बंगाल में। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम में। आप सर अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम है देवतोनु भट्टाचार्य। सर 2021 विधानसभा इलेक्शन अभी चल रहा है, घमासान चालू है, हर जगह कहीं खेला होवे कहीं परिवर्तन की बात चल रही है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ खेला होगा या परिवर्तन होगा? यहाँ परिवर्तन होने के लिए समाज ने अपना मन बना लिया है। 2011 में एक बार ऐसा ही माहौल तैयार हुआ था। उसी समय वाम फ्रंट का गवर्नमेंट था। उससे मुक्ति पाने के लिए हर एक वाम विरोधी जो शक्ति है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उसका नाम था तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस का जो 10 साल का शासन रहा, इसको शासन कहना ये सही नहीं है, ये अपशासन है। टोटल एनार्की चल रहा है 10 साल में। लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर शोषण चल रहा है, काटमानी, जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, तोलाबाजी। कोई रिलीफ फंड आता है तो रिलीफ फंड में से 100 में से 10 रुपया भी लोगों के पास नहीं पहुंचता है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, पार्टी कैडर्स है, उनका बिल्डिंग बन रहा है। जो साइकिल से चल रहे थे उनको गाड़ी मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए लोग अभी मन स्थिर कर लिया है कि ये सरकार को यहाँ टिकने नहीं देना है। इस बार आप यहाँ से कैंडिडेट हैं और आप अपने इलाके में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं, और आपकी सरकार अगर आती है, आप जीतते हैं यहाँ से, तो आप किस तरह का परिवर्तन लाएंगे जिससे आपके समाज में और बेहतर हो सके? देखिए, 2 मुद्दा है। एक है सुरक्षा और दूसरा है डेवलपमेंट। चारों तरफ तृणमूल कांग्रेस के जो कैडर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मिसक्रिएंट्स है। और ये जो बात पहले आपने शुरू किया था खेला हवे, ये खेल का जो वास्तविक अर्थ तृणमूल ने निकाला है वो है चारों तरफ लोगों को टेरराइज करना, संतरास चलाना। यही उनका खेला का परिभाषा है। दूसरा जो शब्द उन्होंने सामने लाया था, उन्नयन, डेवलपमेंट। तो उनका जो नेता है अनुब्रत मंडल, वो लोगों को धमकी देते थे कि वोट देने निकलोगे तो डंडा लेकर के उन्नयन रास्ते में खड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब सबको समझ में आ गया कि वास्तविकता में उन्नयन जो है वो एक टेररिज्म है, और ये खेला हवे यह भी एक टेररिज्म का ही परिभाषा है। इसीलिए ये अभी जो परिस्थिति है, अभी सरकार को हटाना, ये आम आदमी का सबसे पहला मतलब क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले उनका प्रायोरिटी बन चुकी है। अभी हाल ही में हम लोग सुनते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कह रहे हैं कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे जब हमारी सरकार यहाँ आएगी। वो किस तरह के सोनार बंगला की एक विजन रखते होंगे बीजेपी पार्टी? आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक विजन होगा, वो किस तरह का विजन है सोनार बंगला का? देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है बंगाल में, ये बंगाल देश विभाजन जब बंटवारा हुआ था, ये बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जिस कारण से ये विभाजन हुआ था, वो कारण आज भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और वो धीरे धीरे वो मेंटलिटी, पार्टीशन का मेंटलिटी, अलगाववाद का मेंटलिटी, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो मेंटलिटी है, इसको पूरा प्रोत्साहन दे रहा है ये तृणमूल की सरकार। उनके प्रश्रय से, इंडल्जेंस से अभी जो फंडामेंटलिस्ट जिहादी फोर्सेस है वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो रोहिंग्या को भी इधर बुलाया गया, यहाँ शेल्टर दिया गया,
और बांग्लादेश के जो जेएमबी के टेररिस्ट्स है उनका यहाँ पर जगह जगह पर हब बना हुआ है। बहुत सारे लोग कुछ ही दिनों में एनआईए ने पकड़ा है जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, आईएस से जुड़े हुए हैं। तो इनको शेल्टर मिलता है वर्तमान जो सरकार है इससे। कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले बीरभूम जिले का एक तृणमूल कांग्रेस नेता ने बताया कि बंगाल में 30% मुस्लिम है, अगर हम चाहते हैं तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं यहाँ पर। ये जो अलगाववाद का मेंटेलिटी है, सबसे पहले इसको क्रैश करना है। उसी के आधार पर सोनार बांग्ला बन सकता है। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और देश का जो इंटीग्रिटी है इसको इंश्योर करना है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को जो डेवलपमेंट सारा देश में मोदी सरकार चला रहा है उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये डेवलपमेंट, अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। कौन इनसिक्योर जगह पर, जहाँ पर एक्सटॉर्शन चलता है, काटमनी चलता है, लूटपाट चलता है, वहाँ पर कौन इन्वेस्ट करेगा बाहर से आकर के। इसीलिए सिक्योरिटी का जगह इंश्योर कर सकते हैं तो धीरे धीरे बाकी जो डेवलपमेंट पूरे देश में चल रहा है मोदी सरकार के नेतृत्व में, वो बंगाल में भी इम्प्लीमेंट होगा। यही सोनार बांग्ला का हमारा विजन है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी रिसेंटली में कहते हुए कह गए कि इस बार बंगाल से दीदी जा रही है और असल परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है, नंदीग्राम में सुमिंदो अधिकारी या सीएम ममता बनर्जी आ रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहले, सबको पहले भी बोलती थी, अभी भी इस इलेक्शन में भी बताई है कि 294 सीट्स में एक ही कैंडिडेट है, वो है ममता बनर्जी। ये 294 सीट्स में अगर ममता बनर्जी कैंडिडेट है तो विश्वास रखिए, नंदीग्राम में जो इलेक्शन हुआ, पोलिंग हुआ, वहाँ पर दीदी हार चुकी है। चूंकि दीदी हार चुकी है एक सीट में, इसका मतलब है 294 सीट्स में दीदी जी कैंडिडेट है, तो पूरा दीदी साफ हो गई है। और नंदीग्राम में जो इलेक्शन हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस का बूथ एजेंट वो बैठे नहीं वहाँ पर। इसका मतलब है पूरे राज्य में जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स है उनका हौसला टूट चुका है, वो सरेंडर कर चुके हैं जगह जगह पर। देखा गया सर कि वहाँ पे बहुत सारे टीएमसी वालों ने, कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी हमें वोट देने नहीं दे रही है, और बीजेपी वालों ने कहा कि टीएमसी वोट देने जा रही है। उसी दरमियान सीएम ममता बनर्जी को देखा गया कि एक बूथ में जाके वो बैठ गई और बाहर में कुछ एक क्लैश हुआ टीएमसी और बीजेपी के बीच में। उस बारे में आपको वो क्या लगता है, वो श्रीमती ममता बनर्जी का कोई पॉलिटिकल स्टैंड था या फिर वहाँ पे इस तरह के वारदात किए जा रहे थे? देखिए, तृणमूल का कल्चर है। पिछले पंचायत निर्वाचन जब हुआ था उस समय 30% सीट में जो विरोधी है वो कैंडिडेट मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए। बहुत जगह पर विरोधी कार्यकर्ताओं को फांसी में लटका के मारा गया था। तो ये बूथ कैप्चर करना, बूथ में लोगों को, वोटर्स को टेरराइज करना, छप्पा वोट करना, ये तृणमूल का कल्चर है। इस बार भी वो जगह जगह पर कोशिश किया है, लेकिन जनता जो आम वोटर है वो अभी रास्ते पर उतर आया है और वो रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो गया है। उनका मूल मंत्र अभी है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स द लॉ, रेजिस्टेंस बिकम्स द ड्यूटी। जब ये अन्याय चारों तरफ, यही कानून बन चुका है, पुलिस स्लेब बन चुका है पार्टी का, इस समय पब्लिक जो वोटर्स हैं, आम जनता, ये रेजिस्टेंस के लिए पूरा तैयार है। और इसी का झलक हम पिछले 2 दफा में जो निर्वाचन हुआ है उसमें हम देखें कि पब्लिक सामने आकर के रेजिस्टेंस तैयार किया। आगे भी जो इलेक्शन होगा ये बड़ी तादाद में ये बढ़ता जाएगा और पब्लिक एकदम रास्ते में है, वोट केंद्र में आकर के तृणमूल के जो गुण्स है उनको खदेड़ के अपना घर में घुसा देगा, अपना बिल में घुसा देगा। सर, ये बूथ नंबर 287 पड़ता है, राइट? टोटल 287 बूथ से अभी उसको बढ़ा करके 367 हुआ है। आपको अपने इलाके से क्या लगता है, आप अपने इलाके में आप एक भारी मात्रा में वोट ला करके जीत पाएंगे इस तरफ? देखिए, मैं, क्योंकि आप खुद आमता से कैंडिडेट हैं बीजेपी, मिनिमम 15,000 मार्जिन से बीजेपी वहां से जीतने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। द लोकल जर्नलिस्ट में अभी आप हमारे साथ बात कर रहे थे देवतनु भट्टाचार्य, जो आमता से कैंडिडेट हैं यहाँ बीजेपी के लिए। उनका कहना है कि वो यहाँ से भारी मात्रा में जीतेंगे और नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी हार चुकी हैं। हमारे साथ जुड़े रहें बाकी के खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ। अभी के लिए आमता ज़िले से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, थैंक यू।